अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तसव्वुफ़ के जोरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या करामात औलिया। करामत क्या होती है, आप इस वाक़े से समझने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है। बसरा की गलियों में किसी अमीर कबीर आदमी की कनीज़ खिदमतगारों के झुरमुट में सवार बड़े नाजो अंदाज से चल रही थी। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह का भी गुज़र हुआ और उनकी नज़र पड़ी। चूँकि आप वलीउल्लाह थे, सादा हाल रहते थे, यानी सादगी पसंद थे, जो औलिया अल्लाह का तरीक़ाकार होता है। तो उस कनीज़ से दरियाफ़्त किया कि क्या तेरा मालिक तुझे फ़रोख्त करेगा? उसने बड़े गरूर से सर झटक कर कहा, अगर फ़रोख्त भी करेगा तो आप जैसा मुफलिस, गरीब, तंगदस्त क्या मुझे ख़रीद सकेगा? ये सुनकर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, तू शय क्या है? अल्लाह अकबर, मैं तुझसे भी बेहतर कनीज़ ख़रीद सकता हूँ। ये कहने के बाद आप उसके साथ उसके मकान तक तशरीफ़ ले गए, यानी कनीज़ के पीछे पीछे। कनीज़ ने जाके अपने आका से सारा किस्सा ज़िक्र किया और उस आका ने हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह से पूछा कि आप क्या चाहते हैं और कौन है? हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं इस कनीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ। अब कनीज़ का जो आका था वो बड़ा हैरान हुआ, बोला, क्या आप इसकी कीमत दे सकते हैं? यानी आपके हुलिये से तो नहीं लगता। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक तो इसकी कीमत खजूर की 2 सड़ी गुठलियाँ हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब वो जो अमीर आदमी यानी आका था वो बड़ा हैरान हुआ और हंसते हुए बोला कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, इस कनीज़ में बहुत सारे नुक्स हैं, खामियां हैं, और ऐबदार शय की कीमत ऐसी ही होती है, इसलिए मैंने लगा दी। अब वो जो आका था अमीर, वो बोला, ज़रा वो नक्स जो मैं भी तो सुनूं कि इसमें क्या है। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम ऐब सुनना चाहते हो तो सुनो, ये अगर खुशबू ना लगाए तो इसका जिस्म बदबू देने लगे, मुँह ना धोए तो इससे ताफुन उठने लगे, बालों की सफाई ना रखें तो जुएँ पड़ जाएं, और ज़रा उम्र बढ़े तो इस पर बुढ़ापा तारी हो जाए और देखने के लायक भी ना रहे। हैज़ इसे नापाक करता है, तरह तरह की निजासतों से आलूदा होती है। ये तो ज़ाहिरी नक्स है, और बातनी नक्स का हाल ये है कि इसमें खुद गर्जी है, गुरूर है, तकब्बुर है। आज तुम्हारे लिए वफ़ादार है, कल किसी और के लिए हो सकती है। इसकी दोस्ती सच्ची नहीं है और ये काबिल एतबार नहीं है। इससे कम कीमत की एक कनीज़ मुझे मिल रही है जो इन तमाम बातों में इससे बढ़कर है। काफूर और ज़ाफ़रान और मुश्क और जौहर नूर से इसकी तख्लीक हुई है। अगर किसी खारे पानी में आबे दहन डाल दे, यानी थूक, तो वो आब शीरी में तब्दील हो जाए, मीठे पानी में। अगर मुर्दे से हम कलाम हो तो वह जी उठे। अगर सूरज के आगे कलाई खोल दे तो उसकी रोशनी मांद पड़ जाए। ज़ेवर व पोशाक से आरास्ता होकर दुनिया में आ जाए तो सारा जहान मुअत्तर व मुज़य्यन हो जाए। मुश्क व ज़ाफ़रान के बागों, याकूत मरजान की शाखों में उसकी परवरिश हुई है। ऐसे माहौल में उसने परवरिश की है और तरह तरह की आराम व आसाइश से इसे पाला गया है, और अपने अहद की पुख्ता दोस्ती में यकता है, यानी जो वादा कर ले तो सारी ज़िंदगी ना भूले।
अब तुम ही बताओ इन दोनों कनीज़ों में से ख़रीदने के कौन सी कनीज़ लायक है। वो अमीर आका बोला उसकी कीमत क्या है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, अब यही इस वाक़े का जोरी पहलू है, उसकी कीमत हर वक्त हर शख्स के पास है, कोई भी दे सकता है। पहली कीमत ये है कि रात में चंद लम्हों के लिए हर शय से बेनियाज होकर इखलास नीयत के साथ 2 रकअत नमाज अदा करो। दूसरी कीमत ये है कि जब तुम्हारे सामने तरह तरह के खानों का दस्तरख्वान बिछा हो तो उस वक्त किसी भूखे को तलाश करो और रज़ाए हक़ के लिए उसे खिलाओ। और तीसरी कीमत ये है कि रास्ते से गंदगी और पत्थर हटाओ, रास्ता साफ़ करो, आसानी पैदा करो। और चौथी कीमत ये है कि अपनी ज़िंदगी तंग दस्ती और फ़क्र में गुजारो, फ़िक्र दुनिया से अलग हो जाओ और हिर्स से दूर रहकर कनाहत अख्तियार करो, और फिर इसका फल तुम्हें ये मिलेगा। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह की बातों सुनकर आका ने कनीज़ और ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया, अपनी तमाम जायदाद तकसीम कर दी और लिबास फ़ाखरा फेंक कर यानी उतार कर फेंक दिया, फ़क्र का मोटा लिबास पहन लिया। कनीज़ ने भी अपने आका की तकलीद की और दोनों दुनिया से बेनियाज होकर इबादत इलाही में मशगूल हो गए और इसी हाल में अपने अल्लाह से जा मिले। यही इस वाक़े का जोरी पहलू है और यही करामात सूफिया है। अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गान दीन का सही अमल और मुकाम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को मुकाम शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।